नमक की हकीकत। सेंधा नमक के साथ इन अंग्रेजों ने कैसे किया था खिलवाड़, भारत से कैसे गायब कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। एक होता है समुद्री नमक और दूसरा होता है सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बना बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सैंधव नमक, लाहौरी नमक आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहां नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां से ये नमक आता है। ये मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। आजकल ये पीसा हुआ भी आने लगा है। ये हृदय के लिए उत्तम, पाचन में मददगार, त्रिदोष शामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला और पचने में हल्का है। इससे पाचक रस बढ़ते हैं। अतः आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकले, काला नमक और सेंधा नमक का प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया हुआ है। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आजादी के पहले से उतरी हुई है। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा था। हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियों जैसे अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक आदि ने नमक बेचना शुरू किया, तब से ये सारा खेल शुरू हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिए। अब समझिए खेल क्या था। खेल यह था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि सेहतमंद रहना है तो आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आदि पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। जो नमक किसी जमाने में 2 से 3 रुपए किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 से 10 रुपए प्रति किलो, और आज तो 20 रुपए प्रति किलो को भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों में अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले ही बैन कर दिया गया था। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क इत्यादि देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं खाई जाती। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया है। पर क्यों? क्या आप इस तथ्य से अवगत है? उनकी सरकार ने बड़े पैमाने पर शोध करवाया और पाया कि यह सेहत के लिए जहर के समान घातक है। उनकी सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि हमने आयोडीन युक्त नमक 1940 से 1956 तक खिलाया। फलस्वरूप अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा उत्पन्न हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक को पूर्ण रूप से बंद करवाओ, और उन्होंने इस तरह बैन लगाया। शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ, तब इस देश के बेशर्म नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। कुछ समय पूर्व ही किसी याचिकाकर्ता ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और यह बैन हटाया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के फायदे। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं बल्कि ये क्षारीय है। क्षारीय चीज जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है, और सेंधा नमक के शुद्धता की पहचान आप एक और बात से कर सकते हैं कि उपवास और व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी न पूरी होने के कारण ही लकवे यानी पैरालिसिस का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है।
सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि ये आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी सेंधा नमक प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक के भयंकर नुकसान। आयुर्वेद के अनुसार समुद्री नमक अपने आप में ही बहुत खतरनाक है क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। आयोडीन भी दो तरह का होता है, एक तो प्रकृति का बनाया हुआ जो पहले से नमक में हो, और दूसरा है इंडस्ट्रियल आयोडीन जो बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है, उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश को बेच रही है, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियों के हम शिकार बनते जा रहे हैं। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित होता है। आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण यह है कि ये नमक अम्लीय एसिडिक होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से ये सब 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी में कभी पूरी तरह से नहीं घुलता, हीरे यानी डायमंड की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता और अंततः इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता और पथरी का भी कारण बनता है। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है। यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट जैसे रसायन मिलाए जाते हैं जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। विज्ञान के अनुसार ये रसायन शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा बनाते हैं, जिससे ब्लॉकेज बनने की संभावना और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द और गठिया, प्रोस्टेट आदि होती है। आयोडीन नमक से पानी की जरूरत ज्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है। इसी कारण हमें प्यास ज्यादा लगती है। आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने बताया आयोडीन हर नमक में होता है। सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फर्क इतना है कि इस सेंधा नमक में प्रकृति के द्वारा बनाया आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरवी के साथ साथ हरी सब्जियों से भी मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। आपसे इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। धन्यवाद।